अब सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डर या चिंता सता रही है कि अब आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, शम भक्तों, इस अनजाने भय के कारण आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि आने वाले समय में अब क्या होगा, क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या आपके साथ बुरा होगा। शम भक्तों, इस प्रकार का डर जब हमें सताने लगता है, जब हमें चिंता सताने लगती है, तब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और जब हम बाबा श्याम की पूजा करने के लिए बैठते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो सही प्रकार से हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में अनजाना डर या अनजाना भय आपकी ज़िंदगी में सता रहा है या आप बहुत ही घबरा जाते हैं बात बात पर, तो आपको इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। शम भक्तों, ये व्रत है वरुथनी एकादशी का। तो इस व्रत को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस दिन करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ। परंतु शम भक्तों, आपको उससे पहले ये बता दूँ कि ये वरुथनी एकादशी के पीछे की कथा क्या है। जैसे कि शम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि हर एक एकादशी का अपना एक महत्व होता है, एक अपनी उसकी एक कथा है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो एकादशी के अनजाने में उनसे व्रत हो गया और उस व्रत का उसे पुण्य की प्राप्ति हो गई। तो शम भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और शम भक्तों, ये जो एकादशी है सौभाग्य को देने वाली, भाग्य को बनाने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। और शम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो इसकी कथा भूल से भी सुन ले, अगर आप इस कहानी को ना भी सुनना चाहते हैं और उसके बाद भी मन मार के इस कहानी को सुन लेते हैं तो आपके ऊपर श्री हरि की कृपा बरसती है। और शम भक्तों, ये कृपा किस रूप से बरसेगी ये आपको आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको अचानक से ये लाभ की प्राप्ति हुई। इसलिए शम भक्तों, इस कथा को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और जानिए 2024 में यानी साल 2024 की वरुथनी एकादशी किस दिन पड़ने वाली है। शम भक्तों, प्राचीन काल में मान्यधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वे राजा अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने एक जंगली भालू कहाँ से उनके पास चला आया और जब वो तपस्या में लीन थे तो वो भालू उनके पास आकर उनके पैरों को चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे। ऐसा नहीं है कि जब भालू पैर चबाने लगा तो वो घबरा कर उठ गए या भागने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी तपस्या को उन्होंने नहीं छोड़ा और वो तपस्या में इसी प्रकार से लीन रहे। परंतु थोड़ी देर के बाद भालू ने पैर चबाते चबाते राजा को घसीटकर जंगल की तरफ लेके चला गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल अहिंसा न करके उसने भगवान विष्णु को जोर से पुकारा। उसने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान से जोर जोर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अपने इस भक्त की रक्षा करो इस संकट से। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट होने के बाद अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू के कई टुकड़े कर डाले। राजा का पैर तो भालू पूरा ही चबा चुका था। इसे देखकर राजा बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही शोकाकुल हो गए। वो दर्द से कराह रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। जब विष्णु भगवान ने ये देखा तो राजा से कहा कि वत्स, तुम शोकाकुल मत हो, तुम्हारे सारे तकलीफ को मैं क्षण भर में दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु ने उससे कहा कि हे वत्स, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों से परिपूर्ण हो जाओगे, यानी कि तुम्हारे जो अंग कट गए हैं ये अंग दोबारा आ जाएंगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध थे, यानी जो तुमने पिछले जन्म में जो अपराध किए थे उसके कारण से भालू ने तुम्हें काटा है। भगवान विष्णु की शक्ति के कारण वो मथुरा पहुंचा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा चला गया और मथुरा जाकर उसने वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान के बराह अवतार का ध्यान किया और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे सारे कष्ट तकलीफ को जल्द से जल्द
दूर कर दो। तो श्याम भक्तों, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है या किसी भी डर से पीड़ित है, यानी कि उसके मन में हर वक्त आशंका लगी रहती है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम घट जाएगी या प्रॉब्लम आने वाली है, या किसी भी प्रकार का अगर आपको डर सता रहा है, तो इस व्रत को ज़रूर रखें और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान ज़रूर करें। भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, उस वराह अवतार के ध्यान करते ही आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। श्याम भक्तों, वरुथनी एकादशी को वैशाख एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। और जो भक्त बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत जरूर रखते हैं। चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं साल 2024 में वरुथनी एकादशी व्रत किस दिन पड़ने वाली है। श्याम भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस तिथि की शुरुआत 3 मई 2024 से रात्रि 11:24 से शुरू हो जाएगी और इस एकादशी की जो तिथि का समापन रहेगा वो अगले दिन यानी कि 4 मई 2024 को रात्रि 8:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। श्याम भक्तों, इस प्रकार उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का जो व्रत है वो 4 मई 2024 को ही रखा जाएगा, यानी वरुथनी एकादशी 4 मई 2024 की होगी। श्याम भक्तों, पूजा का मुहूर्त सुन लीजिए। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो किस समय का रहेगा, यानी कि श्याम भक्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:18 से लेकर सुबह के 8:58 तक ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। वैसे तो एकादशी का दिन है तो पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त होता है, परंतु विशेष शुभ मुहूर्त का जो समय होता है, यानी पूजा पाठ करने का जो समय होता है शुभ, उस समय में आपको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। श्याम भक्तों, वरुथनी एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो 5 मई 2024 को सुबह 5:37 से लेकर सुबह के 8:17 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। यानी कि श्याम भक्तों, इस बार जो व्रत का पारण है बहुत जल्दी है, यानी कि आपको व्रत का पारण इसी समय कर लेनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी यानी कि 4 मई 2024 को 8:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और ये जो द्वादशी तिथि रहेगी ये 5 मई 2024 को शाम 5:41 तक ही ये द्वादशी तिथि रहेगी। यानी कि जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगे उस दिन शाम को 5:41 तक ही ये तिथि रहेगी। यानी कि श्याम भक्तों, अगर आप द्वादशी पर बाबा की जोत लेते हैं या हवन वगैरह करते हैं इस दिन, तो यानी आपको उस दिन सुबह सुबह, यानी कि जिस दिन आप व्रत का पारण करने वाले हैं सुबह सुबह, तो व्रत का पारण करने के बाद आप बाबा की जोत ले सकते हैं या हवन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी की तिथि 5:41 पर उस दिन समाप्त हो जाएगी। यानी संध्या के समय, यानी कि 6 बजे के बाद या 6:30 बजे के बाद बाबा की जोत लेते हैं, यानी सूरज डूबने के बाद जोत लेते हैं, तो उस दिन द्वादशी तिथि तो पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस दिन आप सुबह सुबह जोत लेना आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप एकादशी के दिन यानी 4 मई 2024 के दिन बाबा की जोत लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो बाबा श्याम की जो जोत है वो द्वादशी के समय के अंदर ही आपको ले लेनी चाहिए। होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको वरुथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, किस तरह से भगवान की ज्योत लेनी चाहिए इस दिन। श्याम भक्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी से जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि खान पान का नियम, और नियम निष्ठा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें, पूरी भक्ति के साथ भगवान का भजन कीर्तन करते हुए बाबा की 11 की जोत जलाएं और बाबा श्याम का ध्यान करें। देखिएगा बाबा श्याम की असीम महिमा आपके पूरे परिवार पर बनती है। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।